करीब 100 सालों से कनाडा से भारतीयों का अटूट संबंध रहा है। 19वीं सदी के शुरू में भारतीयों का वहां जाना और बसना शुरू हुआ। अब बड़े पैमाने पर भारतीय छात्र वहां पढ़ने और देश के लोग वहां नौकरियां करने जाते हैं। लेकिन अब दोनों देशों के संबंध पिछले कुछ समय से लगातार तनावपूर्ण तो हो ही रहे हैं, लेकिन अब ये चरम पर पहुंच चुके हैं। ऐसे में कई बातें हैं जिनका असर साफ तौर पर पड़ता हुआ दिख रहा है। भारत ने 21 सितंबर को कनाडा के नागरिकों का भारत के लिए वीजा कैंसिल कर दिया है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर अचानक दोनों देशों के बीच इतना तनाव कैसे आया और क्यों हर कोई इस बारे में ही बात कर रहा है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने साफ तौर पर भारत को उसके नागरिक और सिख अलगाववादी निज्जर की हत्या के लिए आरोपी बताया है। आंकड़े बताते हैं कि अमेरिका, ब्रिटेन के बाद सबसे ज्यादा भारतीय छात्र उच्च शिक्षा के लिए कनाडा जाते हैं। इमिग्रेशन, रिफ्यूजी एंड सिटीजनशिप कनाडा के आंकड़े कहते हैं कि वर्ष 2002 में 2,26,450 भारतीय छात्र कनाडा के विभिन्न संस्थानों में पढ़ने के लिए गए। ये आंकड़े इसलिए ज्यादातर असरदार लगते हैं क्योंकि इस साल में कुल 5,51,405 छात्र दुनिया भर से वहां पढ़ने गए। अगर दोनों देशों के संबंध बिगड़े तो उनका क्या होगा? उनकी शिक्षा पर तो कोई असर नहीं पड़ेगा। कुछ भारतीय छात्रों ने वहां के लिए अप्लाई किया हुआ है, उनके टेस्ट होने वाले हैं, उनका क्या होगा? वैसे जो स्टूडेंट्स वहां पढ़ने जाते हैं वो कनाडा की इकोनॉमी में 30% का योगदान करते हैं। भारत में सबसे ज्यादा वीजा जिस देश के लिए आवेदन किया जाता है उसमें सबसे शीर्ष देश है कनाडा, जहां बड़े पैमाने पर पंजाबी और सिख तो जाते ही हैं, लेकिन अब आम भारतीय भी वहां बसने और नौकरी के सिलसिले में जाने लगे हैं। 19वीं सदी की शुरुआत में जब भारत और कनाडा दोनों ही ब्रिटेन के राज के तहत थे, तब वहां भारतीयों का जाना आसान था। तब भारतीय सिखों का वहां जाना शुरू हुआ। आम तौर पर शुरुआत में कनाडा गए पंजाबी सिखों की पृष्ठभूमि खेती वाली थी, लेकिन उसके बाद वहां पंजाबी हिंदू और पंजाबी मुस्लिम भी पहुंचे। फिलहाल वहां 7 लाख से ज्यादा सिख स्थायी निवासी और नागरिक हैं। सिखों के बाद हिंदुओं का नंबर आता है। इंडो कैनेडियाई सोसाइटी में सिख 34% हैं, तो वहीं हिंदू 27% हैं। हिंदू नागरिकों को अपने खिलाफ हेट क्राइम की आशंका है। 1 साल पहले तक भारत और कनाडा के बीच एक हफ्ते में करीब 40 उड़ानें होती थी, लेकिन पिछले साल ये समझौता हुआ था कि दोनों देश अब उड़ानों को बढ़ाएंगे और उन्होंने इसके लिए दोनों देशों में नए शहरों तक भी पहुंचने का फैसला किया था, जिस पर भी असर देखने को मिल सकता है। दर्शकों, कैसी लगी आपको ये जानकारी? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और सभी के साथ शेयर भी करें। ऐसी और भी जानकारी के लिए अभी सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को।